पहले इस सूत्र लेते हैं, फिर सूत्र विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आलोयणा निरवलावे आवै सुदड्ढधं मया अणिसीवो वहाणेय सिक्खा निपडिकं मया। आलोचना, निरअपलाप, आपत्ति में धर्म की दृढ़ता, अनिश्रित उपधान, शिक्षा और निष्प्रतिकर्मता, ये 32 योग संग्रहों में प्रथम 6 योग संग्रह हैं, जिनमें से 3 के विषय में आपने श्रवण किया है। आलोचना के विषय में, निरअपलाप के विषय में और आपत्ति में धर्म की दृढ़ता के विषय में। अगला जो अध्यात्म योग है वो है अनिश्रित उपधान। अनिश्रित उपधान, उपधान कहते हैं किसी भी प्रकार की तपस्या, और अनिश्रित कहते हैं किसी कामना से रहित होकर। अब यदि अनिश्रित उपधान का अर्थ हुआ तो यह है निष्काम तप करना, इच्छा रहित तप करना। हमारे यहां पर आचार्यों ने जो तपस्या की परिभाषा दी है वो यही है, इच्छा निरोध तपः। इच्छाओं का निरोध करना ये तप है। इच्छाओं से मुक्त होने की साधना में संलग्न होना ये तप है। कामनाओं के जंजाल से मुक्त होने की चेष्टा और प्रयत्न में लगना ये तप है। इच्छाओं से रहित होने के लिए तप किया जाता है, और उसी तपस्या को यदि हम किसी इच्छा को पालकर करेंगे तो फिर तपस्या का मूल स्वरूप ही हम नष्ट कर देते हैं। तपस्या का मूल अर्थ है इच्छाओं से रहित होने की चेष्टा, या ऐसा कह सकते हैं कि इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा, उसको हम क्या कहते हैं? तप कहते हैं। अब यदि हमने इसी तपस्या के साथ कोई इच्छा जोड़ दी, किसी प्रकार की कोई सांसारिक कामना जोड़ दी, या किसी प्रकार का कोई निदान का भाव जोड़ दिया, या कोई फल पहले ही हमने निर्धारित कर दिया कि हम किसी झमेले से हैरान हैं, परेशान हैं, हम गुरु के पास जाते हैं, या किसी संत महात्मा ने हमें कुछ बताया कि भैया ये इस प्रकार की यदि तुम तपस्या करोगे, या इस प्रकार का कोई जप करोगे, किसी प्रकार का कोई मंत्र का विधान करोगे, तो तुम में जो ये झमेले हैं, या तुम्हें जो ये अंतराय हैं, ये जो विघ्न है, ये इस प्रकार का जो ये कष्ट है, ये क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और हमने ऐसी बहुत सारी कथाएं पढ़ी भी हैं कि संघ पर, या किसी व्यक्ति विशेष पर, या किसी राज्य पर, या कभी कभार साधुओं के मंडल पर यदि किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो किसी आचार्य ने मंत्र का, स्तोत्र का या तपस्या का किसी प्रकार का कोई विधान, कोई कर्म किया और वो सारा संकट क्या हो गया? टल गया। और नवकार मंत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी चमत्कारी कथाएं आपके जैन धर्म में चलती ही हैं कि भैया सुदर्शन सेठ का शूली का सिंहासन बन गया, सोमा सती ने नाग का हार बना दिया, अमर कुमार ने अग्नि की ज्वालाओं को पानी में प्ररूपित कर दिया,
इसके अलावा बहुत सारी कथाएं हैं। और इन कथाओं को पढ़ के हमारे मन में भी एक विचार आता है कि हम भी करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा होगा। परंतु परमात्मा ने तो भैया कहा है कि इच्छाओं का निरोध करना है। निरोध का मतलब इच्छाओं को समाप्त करना, इच्छाओं को मिटाना, इच्छाओं की जो धूल जमी पड़ी है उसकी पूरी सफाई कर देना, इसका नाम तपस्या है। और यदि तपस्या करके भी यदि ये हमारा कार्य पूरा नहीं होता तो ये केवल और केवल शरीर को सताने वाला कार्य है। हाँ, परंतु एक बात जरूर है, जब हम तपस्या करते हैं किसी भी प्रकार की तो सबसे पहले बेचारा इस शरीर की ही दुर्गति होती है। चाहे अनशन आदि किसी भी प्रकार की तपस्या यदि करेंगे तो सबसे पहले हमारे साथ ये शरीर जुटता है। ये शरीर सबसे पहले काम में आता है। अब जैसे आपको यदि मक्खन से यदि घी निकालना हो तो पहले सीधा मक्खन थोड़ी ना तपाया जाता है, पहले बर्तन तपता है, बर्तन तपने के बाद मक्खन तपता है। तपस्याओं के मामले में भी यही है कि जब आप अपने मन को तपाते हैं और उस मन के मंथन में, उस तपन में ये बेचारा शरीर भी थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा ही तप जाता है। तप जाता है तो लोग तपस्याओं से भयभीत क्यों होते हैं? इसी कारण से तो होते हैं क्योंकि अन्नगत हमारा शरीर है, अन्न से ही निर्मित होता है, अन्न से ही टिकता है, अन्न से ही चलता है, अन्न से ही बेचारे को प्राण मिलते हैं। थोड़ा सा अन्न छोड़ा नहीं कि बस शरीर क्या करने लग जाता है, हाय तौबा मचाने लग जाता है। तब तपस्याओं से भय लगता है। पर एक चीज याद रखिए, हर प्रकार की तपस्या अनशन आदि करने की हमारी सामर्थ्य हर किसी की भी नहीं होती। और यदि हर किसी कोई अनशन ना कर सके या किसी प्रकार के जो अन्य प्रकार के जिनके करने पर सीधा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उन तपस्याओं से यदि हमें किसी प्रकार का कोई डर या मन में ऐसे कि ये हमसे नहीं होगा, तो भगवान ने सीधा सिंपल सा बताया भैया, अनिश्रित उपधान। अनिश्रित उपधान का मतलब है निष्काम होकर किसी भी प्रकार का तप करना। और तपस्याएं केवल अनशन नहीं है, तपस्याएं 12 प्रकार की, 12 प्रकार की तपस्या में कोई सी भी तपस्या करना, कोई सा भी तप करना, उस तप के पीछे आपका भाव केवल निष्काम हो, सकाम नहीं हो। हाँ, एक चीज है जो हम तपस्या के माध्यम से कर सकते हैं, जो हम तपस्याओं के साथ जोड़ सकते हैं, वो है अपने कर्मों की निर्जरा करना। और यही बात भगवान महावीर बार बार हमें समझाते हैं कि तपस्या का उद्देश्य केवल इतना सा ही है कि आप अपने में जो व्यर्थ की खटास है, जैसे मक्खन में क्या होता है, खटास होती है। घी में तपने के बाद मक्खन जब तपता है, घी के रूप में बदलता है तो खटास निकल जाती है और उसका सार रूप रह जाता है, जिसे हम घी कहते हैं। परमात्मा भी यही समझाते हैं कि तुमने जो देहगत अपने आप को किया है, देहाध्यास इतना मजबूत बना लिया है, मैं शरीर हूं, इस मान्यता को इतना प्रगाढ़ रूप दे दिया है कि शरीर के कुछ होता है तो हमें लगता है कि हमें कुछ हो गया है। शरीर में कुछ घटता है तो मुझे लगता है कि मुझ में कुछ घट गया, शरीर में कुछ बढ़ता है तो मुझे लगता है कि मुझ में कुछ बढ़ गया। इस अन्नगत हमारे जो प्राण हैं, उन प्राणों को वहां से खींचकर वापस आत्मा अपने आप में लाए, इसी का नाम तपस्या है। आपकी तपस्या का केवल आयोजन, प्रयोजन, उसके पीछे जुड़ी हुई भावना केवल इतनी होनी चाहिए कि मैं जो शरीर पर आसक्त हूं, उस आसक्ति का त्याग हो। और यदि वो अनशन से हो तो अच्छी बात, अनशन करो। कम भोजन करने से हो तो कम भोजन करो, स्वाध्याय से हो तो स्वाध्याय करो, और यदि ध्यान से हो तो ध्यान करो। जिन भी तरीकों से देह से अपनी भिन्नता प्रकट की जा सके, जिन भी तरीकों से अपनी कामनाओं को स्वाहा किया जा सके, जिन भी मार्गों पर चलकर आप अपने और इस शरीर के मध्य में एक अंतराल पैदा कर सकें, वो सारे के सारे उपाय आपके लिए तपस्या के रूप में हैं।
तो यहां पर अनिश्चित उपधान कहने का भगवान का केवल इतना ही प्रयोजन है कि तुम अपनी तपस्या के साथ किसी भी प्रकार का कोई गति का, कोई जाति का, किसी योनि का, किसी प्रकार की स्थिति का, किसी प्रकार के शरीर विशेष का, किसी भी प्रकार की इच्छा मत पालना, क्योंकि इच्छा मात्र बंधन है और निष्काम होना मात्र ही मुक्ति है। यदि आप अपनी तपस्या से ही इच्छा पाल कर बैठ गए, भैया तपस्या करेंगे नाम बड़ा होता है, तपस्या करेंगे सम्मान बड़ा मिलता है, तपस्या करेंगे चलो मान सम्मान ना मिले, आगमों में पड़ा कि देवलोकों की प्राप्ति हो जाती, ये होता है वो होता है, हजार तरीके की आप अपनी तपस्याओं के साथ इच्छाएं और कामनाएं जोड़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि नहीं, तपस्याओं का उद्देश्य ये नहीं है। हाँ, तपस्याओं से ये प्रतिफल अवश्य हो सकते हैं, परंतु तपस्या का केवल और केवल एक ही परिणाम होना चाहिए, और वो है आत्म शुद्धि, आत्म परिणामों में निर्मलता। यदि आत्म परिणामों में निर्मलता नहीं मिल रही, निर्मलता नहीं हो रही है, यदि इच्छाओं में कमी नहीं आ रही, तो निश्चित मानो आपकी तपस्या भी केवल शरीर को सताने का एक माध्यम है। सता लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल शरीर को नहीं सताना है। शरीर को पीड़ित करने से क्या होगा? बेचारे ने बिगाड़ा क्या है? शरीर के तपन के माध्यम से आप अपने आप से एक दूरी, एक अंतराल पैदा करते हैं शरीर से। उस अंतराल को पैदा करना यही तपस्या का लक्ष्य है। उसके मध्य में एक दीवार जो है उसे और पार कर देना, या ऐसा कहें कि एक जो शरीर से ही हमने अपने आप को संयुक्त किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, उस जुड़न को, वो जो घुंडी है उस घुंडी को खोलना, वो जो ग्रंथियां हैं जिनकी वजह से आत्मा और शरीर अभिन्न नजर आते हैं, एक नजर आते हैं, उस एकता को तोड़ने का यदि काम हो रहा है तो आपकी तपस्या सफल है। और यदि उस एकता को तोड़ने की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, हाँ बस ठीक है क्योंकि भैया गुरु महाराज कहते हैं तपस्या करो, तपस्या से ये होता है वो होता है, हजार तरीके की बातें सुन लेते हो, फिर करने लग जाते हो तपस्या। और तपस्याओं में करते भी क्या हो? आराम से पड़े रहते हो। 2-4 दिन तक जितना भी होगा उसमें आराम से पड़े रहेंगे और आराम से भैया हमारी तपस्या है। स्वाध्याय नहीं होता, प्रवचन श्रवण नहीं होता, ना कोई ध्यान होता है, ना किसी प्रकार का कोई जाप होता है। और स्वाध्याय रहित तपस्या किसी काम की नहीं है। ध्यान रहित तप बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आत्मा रहित शरीर, किसी काम का नहीं। तो तपस्या में यदि बल लाना हो तो अपनी इच्छाओं से निजात पालो। और एक चीज और मान लीजिए, इच्छाओं से मुक्ति नहीं हो रही है तो तपस्या तब भी निष्फल है। समझ रहे हो बात को? कि यदि आपकी अपनी ही कामनाओं से मुक्ति नहीं हो रही तपस्या करने के बावजूद, यदि अपनी क्षुद्र इच्छाओं से आपकी जो फांस है वो लगी पड़ी है और फिर भी आप तपस्या कर रहे हैं, तो ये तपस्या निष्फल है, बेकार, किसी काम की नहीं। और यदि आप इच्छाओं से मुक्त हो रहे हैं बिना तपस्या किए भी, यदि आप इस देहगत भिन्नता को महसूस कर रहे हैं बिना किसी अनशन आदि शारीरिक तपस्याओं को करके भी, तो आप फिर भी आपकी तपस्या निष्फल है, फिर भी किसी काम की नहीं। काम की नहीं है का मतलब यही है कि यदि आप अपनी इच्छाओं से मुक्त हो रहे हैं किसी अन्य प्रकार से, जैसे स्वाध्याय आदि करके भी ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। प्रवचन श्रवण मात्र से भी इस कार्य को बहुत सरलता से सुलझाया जा सकता है। पर यदि किसी को यह लगता है कि नहीं अनशन से ही होगा, तो भूल जाइए, होगा तो केवल अध्यात्म योग से ही होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं होगा। और अध्यात्म योग में भगवान महावीर ये लक्षण दे रहे हैं, चौथा अध्यात्म योग यही है, अनिश्चित उपधान। जितनी भी प्रकार की तपस्याएं करो कामनाओं से रहित होकर करो। कामनाओं को लेकर भी चल रहे हो और तपस्या भी कर रहे हो तो भैया किसको धोखे में डाल रहे हो? किसके साथ धोखा कर रहे हो? अपने साथ ही। वही कि वही आप तपस्या करने से पहले भी वही होते हैं। 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 8, 9, 12, 15 और 30 दिन की तपस्या भी कर लेते हो, और पारना करने के बाद भी आप अपने आप को वहीं पाते हो। बंधन इच्छाओं के पहले भी वही होते हैं, मध्य में भी वही होते हैं, और पारने के बाद भी वही बंधन होते हैं।
बंधनों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, अंतःकरण की शुद्धता में कोई वृद्धि नहीं होती, आप अपने में कोई हल्कापन महसूस नहीं करते, वही संसार की जड़ बुद्धि लेकर आप वही के वही सारे के सारे कार्य किए चले जाते हो। उसी प्रकार जैसे बेभानी में पैसे जीते चले आए, उसी प्रकार की बेभानी में आगे भी जीते चले जाते हो। इस बेभानी के जीवन में यदि आपने 2-4 दिन भूखे रह भी लिए तो क्या कौन सा तीर मार लिया? नहीं, भूखा मरना या किसी भी प्रकार का इच्छा पालना ये तपस्या का लक्ष्य नहीं है। तपस्या का लक्ष्य एकमात्र ही है इच्छाओं से रहित हो जाना। इसलिए परमात्मा कहते हैं निश्रित। निश्रित का मतलब होता है कि उसे कोई जुड़ी हुई चीज ना हो, उसके आश्रय में, उसके तले में कोई चीज आप पाल कर ना बैठ जाना, कोई चीज उसके आश्रय में मत रख देना, कि तपस्या से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा मत जोड़ देना। जैसे दीपक जलता है ना, तो दीपक चारों तरफ तो प्रकाश फैलाता है, परंतु अपने तले ही अंधकार को पाल कर रखता है। तो ऐसा कुछ मत करना कि तपस्या तो करो पर उसके नीचे कुछ इच्छाओं को पाल रहे हो। परमात्मा के सानिध्य में साधु संत बैठे हुए थे, बहुत सारी साध्वियां उनके सानिध्य में बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है, और वहीं राजा श्रेणिक और रानी चेलना ये दोनों भी प्रवचन सभा में आए हैं। और उस जमाने के ये दोनों ही अति, जिसको कहते हैं ना, अति सुंदर स्त्री और अति सुंदर पुरुष। राजा श्रेणिक भी राजकुमार, फिर राजा, सुंदर देह यष्टि के स्वामी थे, और रानी चेलना वो तो अपने जमाने की अनिंद्य सुंदरी थी ही। दोनों इतने सुंदर कि उनको देखकर कुछ एक साधुओं के मन में विचार आया कि यार सुख हो, सौंदर्य हो तो ऐसा हो, क्या सुंदर शरीर इसने पाया है, और इतना सुंदर खुद है, तभी तो इसको रानी चेलना जैसी सुंदर पत्नी मिली, नहीं तो ऐरे गहरे को कैसे मिल जाती रानी। अब रानी चेलना देखो, किसी देवियां भी इसके सामने पानी भरती हैं भैया, अप्सराओं से भी अधिक सुंदर रानी है, और खुद राजा श्रेणी कितना सुंदर है, और हम देखो तपस्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, तपस्या कर तो रहे हैं, भगवान कहते हैं कि तपस्या करने का फल भी मिलता है। तो मन में एक विचार आ गया कि सचमुच में यदि भगवान कहते हैं ना कि तपस्या का फल मिलता है, तो हमें इस तपस्या का यदि फल मिले तो भैया राजा श्रेणी जैसा जीवन मिले। अब भैया साध्वियां कहां पीछे रहने वाली थी, कुछ साध्वियों ने भी मन में यही सोचा कि कमाल है, इस रानी का जीवन देखो कितना सुंदर इसको पति मिला है, और इतना सुंदर पति तब मिला है क्योंकि ये खुद इतनी सुंदर है। और इतनी सुंदर ये है, देखो इसका जीवन कितना संपत्ति में, कितना ऐश्वर्य में है। ऐसा लगता है कि भैया देवी लक्ष्मी के बारे में जो सुना है वो सारा का सारा यहां दिखाई देता है। लक्ष्मी जैसा सौंदर्य है, लक्ष्मी जैसा सौभाग्य है, और लक्ष्मी के जैसा ही इसका जीवन भी है। काश हम भी ऐसे हो पाते। परमात्मा कहते हैं कि तपस्या का फल जरूर मिलता है। तो हम कहते हैं कि यदि हमारी तपस्या का कोई बल हो, यदि उसका कोई फल हमें मिलता हो, तो भगवान ऐसा हमें भी मिल जाए। चेलना जैसा सौंदर्य, चेलना जैसा सौभाग्य, चेलना जैसा लक्ष्मी सा संपन्न जीवन, ऐसा हमें भी जीने को मिले। उनके मन में चलते हुए इन भावों को परमात्मा ने देख लिया, जान लिया, और परमात्मा ने तभी कहा कि साधुओं और साध्वियों सुनो। केवल उन्हीं को नहीं, बल्कि वहां जितनी पूरी सभा थी, अपनी पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुनो, एक चीज मैं तुम्हें बतलाता हूं। इस जीव के साथ जब ये धर्म के क्षेत्र में आता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो धर्म के मार्ग पर चलते हुए इसकी सबसे 3 बड़ी बाधाएं पैदा होती हैं। ऐसे तो बाधाएं बहुत हैं, पर 3 बड़ी बाधाएं पैदा होती हैं, और उन 3 बड़ी बाधाओं में से पहली बाधा है माया, छल कपट करना, जिसे कहते हैं दिखावा करना, आडंबर करना। कोई दिखावा करता है ना, क्यों? क्योंकि यदि मैं मंदिर में जाऊंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। मैं मंदिर में जाता हूं क्योंकि इसलिए जाता हूं क्योंकि सब जाते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जाती है, तो इसलिए मुझे भी जाना है। मंदिर की पवित्रता से, मंदिर के उत्सव से, मंदिर के उल्लास और आनंद से कोई लेना देना नहीं होता। वहां से मिलने वाली जीवन को सुगंध बना देने वाले सदाचरण से कोई मतलब नहीं होता। पर हां, क्योंकि सब जाते हैं तो हम भी जाते हैं।
तो छल या किसी भी प्रकार का मायाचार यदि धर्म के साथ जुड़ जाए तो धर्म, ये भगवान कहते हैं, एक शल्य है, एक कांटा है। दूसरा कहा मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब है कि गलत मान्यताओं को, गलत धारणाओं को, आपको पता है कि इन गलत धारणाओं को क्यों मानते चले जाते हो आप लोग। किसी भी प्रकार की कोई समाज में कोई रीति चल रही है, कोई परंपरा चल रही है, उस परंपरा के चलने के पीछे के लॉजिक को कभी जानने की कोशिश करते हो? हमारे यहाँ पे जैन धर्म में, मैंने पहले हम देहरादून में थे तो वहां पे क्योंकि दिगंबर परिवार ज्यादा है तो करवा चौथ का व्रत आता है चतुर्मास में ही। तो करवा चौथ वहां पे कुछ, क्योंकि दिगंबर थे तो वो तो नहीं करती थी वहां की लेडीज। तो वैसे हमने एक दिन ऐसे पूछ लिया कि आपने नहीं किया करवा चौथ, करे हम तो जैन है, हम क्यों करें? बात बिल्कुल सही है, क्यों करें भैया? लॉजिक क्या है इसके पीछे करने का? बहुत सारी जैन औरतें अब धड़ल्ले से करती हैं। क्यों करती हैं? इसी प्रकार लोक देवताओं को सर झुकाना, लोक देवताओं के मंदिरों में जाना, उनको मनाना, उनकी पूजा करना, क्यों करना? कभी इसके पीछे का तर्क जानने की कोशिश की कि हम कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पर हाँ, कर रहे हैं क्योंकि दूसरे भी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इसको कहा मिथ्या दर्शन। इस पर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे, ये कोई छोटा विषय नहीं है। पर यह भी एक शल्य है, एक कांटा है जो जीव को संसार में उलझाए रखता है। तीसरा कांटा भगवान ने अपने साधु साध्वियों को बताया, वो है निदान। निदान का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई जप करना, तप करना, योग करना, साधना करना, आराधना करना, और आराधना करने के उस परिणाम में जो आपने आराधना की है उसके साथ कोई इच्छा जोड़ देना कि यदि यह आराधना मैंने की है तो इसकी एवज में मुझे ऐसा मिलना चाहिए, और यदि ऐसा मिले तो बस मैं धन्य हो जाऊं। ये जो कामना का आपने उसके साथ एक कामना जोड़ दी, किसी भी प्रकार की आराधना के साथ, ज्ञान के साथ, दर्शन के साथ, चारित्र तप के साथ, जहां आपने आराधना के साथ, साधना के साथ कोई इच्छा जोड़ी, भगवान कहते हैं ये निदान है। और निदान भी संसार में आपको उलझाए रखता है। कई बार ऐसा होता है कि निदान आपने बड़ा कर लिया, इच्छा आपने बड़ी पाल ली और तपस्या आपकी कम रह गई, तो तपस्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वो वैसे ही नष्ट हो जाएगी, उसका फल आपको नहीं मिलने वाला। कारण क्या है? कि कारण यह है कि आपके पास रुपया तो है थोड़ा और आपने सामान मांग लिया बड़ा, तो कैसे चलेगा भैया ऐसे? तो आपको वो फल नहीं मिलेगा, बल्कि उस तपस्या से मिलने वाला जो फल है वो भी कई बार क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। और दूसरी बात भगवान ये कहते हैं कि यदि मिल भी गया, मान लो कि तुम्हारी तपस्या का बल इतना था कि वो मिल गया तुम्हें, तो परमात्मा कहते हैं कि फिर तुम उससे आगे गति नहीं कर सकते। तुम्हें जब तक वो परिणाम पूरा का पूरा ना भोग लोगे तब तक तुम्हें उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। जब साधु साध्वियों ने सुना कि अरे निदान भी एक शल्य है, इच्छा भी एक शल्य है जो हम तप के साथ जोड़ते हैं, तुरंत परमात्मा से क्षमा याचना की, उसका प्रतिक्रमण किया, उसका मिच्छामि दुक्कडम दिया और उससे शुद्ध हुए। तो तपस्या के साथ, किसी भी प्रकार की आराधना के साथ कोई कामना मत जोड़िए। कामना यदि रखनी है तो केवल और केवल एक ही कामना हो कि मेरे कर्मों की क्या हो जाए? निर्जरा हो जाए। केवल इतना सा ही। कर्मों की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है एक धार्मिक व्यक्ति के लिए। अंतःकरण की शुद्धि करना यही धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य और कोई कर्तव्य नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, उसके बाद जो बचा हुआ कार्य है वो अपने आप होता है। बुद्धि पूर्वक आप यदि तपस्या करना ही चाहते हैं, कामना से रहित होकर तपस्या नहीं होती, तो तपस्या से जो कामना की जा सकती बड़ी से बड़ी, वो बड़ी से बड़ी कामना करो ना। छोटी छोटी कामनाएं पालकर क्या होगा? और बड़े से बड़ा क्या है? बड़े से भी बड़ा है केवल और केवल सत्य, केवल और केवल धर्म, केवल और केवल परमात्मा, केवल और केवल हमारी ये आत्मा। इससे अन्यतम, इससे उत्तर कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये अनुत्तर है, ये आत्यंतिक है। तो जो अनुत्तर है, जो सर्वाधिक महान है, उसे तपस्या से मांगो कि मेरी तपस्या का बल यदि हो तो मुझे आत्मा की प्राप्ति हो, मेरी आराधना की शक्ति हो तो इस आराधना की शक्ति से केवल और केवल आत्म साक्षात्कार हो, आत्मबोध हो। ऐसी इच्छा करना ये तपस्या के साथ ज्यादती नहीं है।
कर सकते हो, परंतु आत्मा के अलावा यदि तुम कुछ भी इस तपस्या के एवज में कामना करते हो तो ये तपस्या के पूरे भाव को ही मार डालने जैसा है, उसको नष्ट कर देने जैसा कार्य है। तो अनिश्रित उपधान करना, इच्छा रहित होकर तप करना, ये हुआ चौथा। पांचवा है शिक्षा। केशी स्वामी और गौतम स्वामी जब ये दोनों मिले तो इन दोनों के मध्य में बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए। उन प्रश्नोत्तरों में एक सवाल ये भी केशी स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे भाग्यवान गौतम, ये बताओ कि ये जो दुष्ट घोड़े की तरह दौड़ता हुआ इधर उधर भागता हुआ मन है, आप इस मन को वश में कैसे करते हो? कैसे आपने इसे काबू किया? क्योंकि मैं देखता हूं कि आपने तो इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से वश में किया हुआ है, और आपका ये जो वशीभूत मन है, ये जो वशीभूत दुष्ट घोड़ा है, कैसे आपने इसे अनुशासित कर लिया, कैसे अपने वश में किया? ये बड़े, क्योंकि सामान्य लोग तो ऐसे नहीं पाए जाते जिनका अपना मन ही क्या हो, वश में हो, बल्कि मन उनका स्वामी है और वो मन के वशीभूत होकर जीवन जीते हैं। आप बताओ कि आपने कैसे इसे वश में कर लिया, कैसे इस पर काबू पाया, जबकि ये तो काबू में ही नहीं आता, इतना दुष्ट है, इतना अड़ियल, इतना ढीठ, इसको कैसे आपने काबू किया, ये बताइए। तो गौतम स्वामी ने कहा कि शिक्षा से। शिक्षा का मतलब क्या होता है पता है? विद्या का अनुशासन शिक्षा है। अब आप कहोगे कि विद्या का भी अनुशासन होता है, बिल्कुल होता है। विद्या का तो मतलब ही होता है जो आपको मुक्त करती है, जो आपको बंधनों से छुड़ाती है, उसका नाम विद्या है। जो आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाती है, उसको विद्या कहते हैं। ऐसी विद्या के अनुशासन में रहना उसको शिक्षा कहते हैं। ऐसी विद्या के बंधन में रहना जो आपको मुक्त कर दे, उसको क्या कहा जाता है? उसको शिक्षा कहते हैं। अब इसी शिक्षा से भगवान गौतम कहते हैं कि मैंने अपने मन को क्या कर लिया? वश में कर लिया है। अब मेरा मन किधर इधर उधर नहीं भागता, जहां मैं कहता हूं वहीं मुझे वहीं जाता है, जो मैं कहता हूं वही करता है, और अपनी मनमानी नहीं करता। हमारे यहाँ पर जो सिख परंपरा आती है, सिख परंपरा में दो शब्द मुझे बहुत प्यारे हैं, और वो दो शब्द हैं, एक है मनमुखी और एक है गुरुमुखी, और इनके बड़े महत्वपूर्ण अर्थ हैं। मनमुखी का मतलब है जिसका मुख मन की तरफ है, मन जो कहता है वो करता है, मन जो बोलता है वो सुनता है, मन जो आदेश देता है उस आदेश को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पालने के लिए, उस आज्ञा की पूर्ति के लिए फिर आदमी और जो भी हैं जिनके पास भी मन है बस लग जाते हैं। मन ने कहा ये करना, बस हाँ बस करना है। क्यों? पूछो किस लिए कर रहे हो भैया? और आजकल तो भैया बच्चा बच्चा बोलता मेरी मर्जी है ना, माई लाइफ माई रूल्स, मेरी जिंदगी मेरे नियम मेरी मर्जी। मर्जी आपकी नहीं है, बल्कि आप मर्जी के हो। मन आपका नहीं है, आप मन के हो, और जब तक आप मन के हो तब तक गुरु साहिब कहते हैं तुम मनमुखी हो, और मनमुखी ही संसार मुखी है, वो संसार से छुटकारा नहीं पा सकता। दूसरा क्या कहा? दूसरा शब्द गुरुमुखी। गुरुमुखी का मतलब जिसका मुख गुरु की तरफ है, मन की तरफ नहीं है। मन क्या कहता है उसको नहीं सुनता, गुरु क्या कहते हैं उसको सुनता है। मन क्या बोल रहा है, मन की बड़बड़ क्या चल रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसकी उपेक्षा करता है। सदगुरु के संदेश की तरफ अपने पूरे के पूरे रोम राई तक उधर समर्पित हो जाता है, उसको कहते हैं गुरुमुखी। और सदगुरु फरमाते हैं कि गुरुमुखी व्यक्ति ही परमात्मा को पाता है, मनमुखी व्यक्ति नहीं पा सकता। मनमुखी व्यक्ति परमात्मा के ही राज्य में है, परंतु परमात्मा से अनजान होकर, और गुरुमुखी भी परमात्मा के राज्य में है पर परमात्मा को जानकर। अनजाना व्यक्ति दुखी रहेगा, जाननहार सुखी और आनंदित हो जाता है।
तो शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब है कि जहां जहां से मुक्ति का कोई उपाय, कोई सूत्र, कोई तरीका, कोई मार्ग मिल जाए, उस तरफ अपने आप को अनुशासित कर दो, उस तरफ अपने आप को बढ़ाओ। जो भी चीज आपको मुक्त कर दे उसको अपनाने में देरी मत करो, प्रमाद मत करो, किसी भी प्रकार का आलस्य मत दिखाओ, तुरंत उसको अपनाने के लिए एकदम उत्कट इच्छा दिखाओ। तो शिक्षा स्वाध्याय से भी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा की प्राप्ति हमें प्रवचनों के श्रवण से भी हो सकती है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्वाध्याय के भेद है वो है वाचना है। वाचना का मतलब यही होता है जो चल रहा है इस समय। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। कोई बोलता है, कोई सुनता है, इसको वाचना कहते हैं। पृच्छना, पूछकर। कोई शंका हो गई, किसी प्रकार का संदेह होगा, या शंका और संदेह भी नहीं है पर फिर भी मन में वो बात स्पष्ट नहीं है, विषय स्पष्ट नहीं है, तो विषय की स्पष्टता के लिए सवाल करना कि ये कैसे है, ये क्यों है। इन सारे सवालों को जिससे आपके विषय स्पष्ट हो जाए उसे कहते हैं पृच्छना। फिर जो सुना हुआ है, जो पूछा हुआ है, उस विषय को पुनः पुनः दोहराना, उसको क्या कहते हैं? परियट्टना। वापस ऐसे नहीं कि बस हाँ सुन लिया और भूल गए, या आपने पूछ लिया और ठीक है बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, ये कुतूहल नहीं है, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब है अब वो आपके बुद्धि पटल पर, आपके मनस जगत में, आपकी चित्त धाराओं में अब वही बहता है, वही रहता है, वही चलता है, वही पलता है। इसको कहते हैं परियट्टना। पुनः पुनः उसको क्या करना? उसका आलोडन, उसका विलोडन करना, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना। और आखिरी है धर्म कथा। जो आपने जाना है, जो आपने स्पष्ट किया है, जिसका आपको पता चल गया है कि हाँ ये युक्ति पूर्वक बात सही है, उस सही और सम्यक बात को केवल खुद तक न रखना बल्कि दूसरों तक भी पहुंचा देना, ये शिक्षा प्राप्त करने के उपाय है। पर कुछ लोग हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ने कहा पहला है अहंकारी, उसको शिक्षा नहीं मिल सकती, विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा का क्रोधी, उसको भी नहीं प्राप्त होगी। तीसरा कहा प्रमादी, उसको भी नहीं मिलेगी। चौथा कहा आलसी, जो आलस्य में रहता है उसको भी शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। और पांचवा अंतिम कहा जो रोगी है उसे भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। तो यदि ये योगों का, अध्यात्म योगों का ये पांचवा करण है, पांचवा चरण है। इस पांचवें चरण में है शिक्षा, जो विद्या का अनुशासन है। इस अनुशासन को जो स्वीकार करते हैं वो समस्त शासनों से परे हो जाते हैं, आत्मा के साम्राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां किसी प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहती, जहां किसी प्रकार के बंधन की अपेक्षा नहीं पड़ती। तो यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो अध्यात्म योग में अपनी चरण बढ़ाएं, अपना पुरुषार्थ जगाएं, अपना पराक्रम दिखाएं। यदि ऐसा होता है तो जीवन भव्य बनता है, दिव्य बनता है। यानी भावनाओं के साथ ओम शांति।